जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं ये बहुत स्पेशल टॉपिक है और कहीं ना कहीं ये सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज हम बताने वाले हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या है आपके जीवन की पूरी कहानी। आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है और आपका फ्यूचर कैसा होगा। ओवरऑल आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। तो आपको लंबी सी गहरी सी सांस लेनी है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं। फिर आपको एक पाइल चूज़ करना है। पाइल चूज़ करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर किसी वजह से जो पाइल आपने चूज़ की है उसमें बताई गई कंडीशन, सिचुएशन आपसे मैच ना करे तो आप एक बार दूसरा पाइल चूज़ करके भी देखिए, हो सकता है कि वो आपसे मैच कर जाए। क्योंकि डियर, ये जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपसे मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपसे मैच नहीं भी हो सकती हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, उसे कैसे लेते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है। और अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और मेडिटेशन करिए, अपने ज़िंदगी में परिवर्तन करिए, ठीक है। और देखिए, जैसा कि हमने आप लोगों से बताया था, हम बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जिस चैनल पर लाइव आएंगे वहाँ पर आके कुछ लोगों की पर्सनल रीडिंग भी करने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो पेड होती है, तो उनके एक एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं हम लाइव आकर। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जाना है और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसमें कुछ हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, वो आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल का नाम है स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। डियर, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपके भाग्य में क्या लिखा है? आपकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो होकर रहेगा? क्योंकि आपके कर्म ही आपका भाग्य बनते हैं। तो आपके भाग्य में क्या लिखा है जो होकर रहेगा? आपके भाग्य में क्या मिलना है आपको जो मिलकर रहेगा? आपका पास्ट कैसा था, आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आपके फ्यूचर में क्या होगा, सब कुछ बताने वाले हैं। डियर पाइल नंबर 1, बहुत कमाल के इंसान हैं आप। सबसे पहले हम आपके कर्मों पर बात करें, आपके नेचर पे बात करें, क्योंकि जैसा आपका नेचर है आप उसी हिसाब से तो कर्म करते हैं ना। आप बहुत जिद्दी इंसान हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि कभी कभी आप ना जिद पे अड़ जाते हैं कि बस वो आपको चाहिए तो चाहिए। हो सकता है कि आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स पता हैं, आपको पता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप इतने ज़िद्दी हैं कि आप अपनी ज़िद को पूरी किए बिना मानते नहीं हैं, चाहे भले ही उसमें आपका कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और ये बात तो गलत है ना, ये बात तो गलत है ना। तो आप सोच लीजिए कि आपको ये नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि पास्ट में या फिर अभी कुछ समय पहले आप किसी को पाने की ज़िद पर अड़ गए थे। कोई इंसान हो, कोई जॉब हो, करियर से रिलेटेड हो, और उसमें आपका काफ़ी लॉस भी हुआ है। उसमें आपका काफ़ी लॉस भी हुआ है।
फिर बाद में आपको अफसोस होता है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी इस आदत में सुधार लाएंगे ना तो आपके लिए बेस्ट होगा। जिद पे मत अड़ा करिए, कुछ चीज़ें हमारे लिए बनी ही नहीं होती हैं, तो समझदारी बनाकर रखना है ना ज़िंदगी में, तभी लाइफ बैलेंस हो सकेगी। एक बात यह है, जैसे कि हमने बताया ना कि आप ज़िद्दी हैं, कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ों के लिए आप ज़िद करते हैं, वो हमें समझ में आती है। देखिए, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपको खुद भी पता होता है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, ये जॉब आपके लिए ठीक नहीं है। हर चीज़ का आभास आपको पहले से हो जाता है, आपको पहले से पता चल जाता है कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप किसी गलत चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे पाने के पीछे पड़ जाते हैं, फिर आपको दुख मिलता है, तो ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आप चाह लें तो आप हासिल करके ही मानते हैं। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। और कभी कभी आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप दिन रात उसके बारे में सोचते हैं, और जब तक आप उसे पा नहीं लेते तब तक आप चैन की सांस नहीं लेते। तो कुछ चीज़ों के लिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ें गलत होती हैं जब आप उनके पीछे जिद करते हैं तो ये गलत बात है। आप काम चोर नहीं हैं, नहीं, आप हार्ड वर्कर हैं, आप हार्ड वर्कर हैं। आप मेहनत करने से घबराते नहीं हैं, कतराते नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं। आप ये नहीं सोचते कि सब मुझको पड़े पड़े मिल जाए, सब मुझे मुफ्त में मिल जाए। आप अपना कर्म करते ही करते हैं, हाँ, और बहुत प्यार से करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आपके अपनों ने कोई काम दिया या फिर कोई काम है, आपको कुछ मिला है ऐसा, तो आप उसे ज़बरदस्ती करें। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, आप उसे खूबसूरती से करते हैं, प्यार से करते हैं, दिल से करते हैं, और ये आपका बहुत बहुत अच्छा नेचर है। किसी चीज़ को प्यार से करना, खूबसूरती से करना। आपके अंदर डर नहीं है, डर नाम की चीज़ ही नहीं है, बहुत निडर है, बहुत साहसी हैं। आपको लगता है किससे डरना है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मौत से भी नहीं डरते। आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना पसंद करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आपको हमेशा ये फील होता है कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ और मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। एक तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा धार्मिक या फिर आध्यात्मिक टाइप के इंसान हैं। आपको ईश्वर पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, आपको बहुत ज़्यादा यकीन है कि वो आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। इसी वजह से कोई भी काम आप कितना भी जोखिम भरा हो, आप उसे उठा ही लेते हैं ईश्वर के भरोसे। आपको यकीन होता है कि ईश्वर आपका साथ जरूर देंगे, और कहीं ना कहीं आप उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं। तो आप ना बहुत साहसी इंसान हैं। आपके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं है, ना ही आप किसी के डराने से डरने वाले इंसान हैं। नहीं, आप किसी भी चीज़ से नहीं डरते। एक बात और ये भी है कि आपके अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग होते हैं ना, सोच समझ कर एक्शन नहीं लेते, सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेते। आप अच्छा करें या बुरा करें, आपको हर चीज़ का ख्याल होता है, आपको हर चीज़ के रिजल्ट का भी पता होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपके अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। आप बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करते। आपको हर चीज़ का पता होता है कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, लेकिन वो आपकी अपनी खुशी के ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसे किस तरह से ठान लेते हैं। कुछ ऐसा है जो किसी और की नज़रों में ख़राब है, लेकिन आपकी नज़रों में सही है, तो भी आप वो कर लेते हैं। आप नहीं सोचते ज़्यादा, आपको लगता है चलो ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। और आप हमेशा डिवाइन के प्रति खुद को समर्पित करके रखते हैं। ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है आपकी, बहुत ज़्यादा ही। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। लोगों से प्यार से बात करना, लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी करना। आप हमेशा सबके फेस पर स्माइल देखने वाले इंसान हैं। हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद हो। आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद हो, लाइक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाना आपको अच्छा लगता हो, एडवेंचर करना आपको अच्छा लगता हो सकता है कि आपको नेचर के प्रति काफ़ी लगाव है आपका।
इस तरह का आपका नेचर हमें नज़र आ रहा है। प्रकृति से बहुत प्यार हो आपको, हमें ऐसा फील हो रहा है। लेकिन कभी कभी आप जब गुस्से में आ जाते हैं ना, तो फिर आप वाट लगा के रख देते हैं सबकी। मतलब आप किसी को कुछ नहीं समझते जब आपको गुस्सा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। जी हाँ। और एक बात यह है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये आप बहुत आसानी से पता कर लेते हैं। आपके सामने ना लोगों का माया जाल चलता नहीं है। एक होता है ना कि लोग किसी की भी बातों में आ जाते हैं, कोई भी उनको बेवकूफ़ बना के चला जाता है, कोई भी उन्हें इस्तेमाल करके चला जाता है ना। आपको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप कभी किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप उसका मुखौटा उतार ही देते हैं। वो कितना भी स्वीट सा चेहरा लेकर आपके सामने आए ना, भी आप पता कर ही लेते हैं कि इसकी इंटेंशन क्या है आपके लिए। उस हिसाब से आप उससे बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और आपकी जो आदतें हैं ना, आपका जो नेचर है ना, यही आपका कर्म बनेंगे और आपका कर्म ही आपका भाग्य बनेंगे। हमें ऐसा लगता है कि आपके ऊपर शायद बर्डन बहुत ज़्यादा है, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको हमेशा एक मानसिक तनाव रहता है कुछ चीज़ों को लेकर। अंदर से आप हमेशा थके थके से महसूस करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। ऐसा लगता है कि आप इतना सबके लिए करते हैं, लेकिन आपके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। कुछ है ऐसा, जैसे कि आप हमेशा ये सोचते हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारियां मेरे ही ऊपर क्यों, मेरी भी तो अपनी ज़िंदगी है। शायद आपकी ज़िंदगी है, लेकिन आप उसे जी नहीं पाते। आप उसे जी नहीं पाते जिस तरह आप जीना चाहते हैं। हो सकता है कि उसमें अभी टाइम हो। और आपको ना ज़िंदगी में आर्थिक स्थिति को लेकर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा। ये तो हमें समझ में आ रहा है। और कभी कभी आपने जल्दबाजी में आकर बिना सोचे समझे, वैसे तो आप सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, लेकिन कभी कभी आप किसी और की बातों में आकर जब जल्दबाजी में कुछ ठान लेते हैं, कोई एक्शन ले लेते हैं, तो उसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा है। हमेशा आपको आपकी लाइफ में दो चीज़ों को लेकर जगल करना पड़ा है, स्ट्रगल करना पड़ा है। जैसे कि किसी दो चीज़ों को लेकर आप काफ़ी उलझे रहे हैं हमेशा से। और एक बात यह है कि जहाँ पर बहुत प्यार मिलता है आपको, जिससे आप प्यार करते हैं, उसके लिए आप कितने भी दर्द सहने के लिए तैयार होते हैं। जिससे प्यार नहीं है, आप उसकी एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जिससे आप प्यार करते हैं, उसके लिए आप कुछ भी, किसी भी हद तक दर्द भी सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा नेचर है आपका। हमें ऐसा फील हो रहा है कि आपने कभी किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा। आपने उनके लिए सोलमेट कनेक्शन फील किया है, और उनके लिए आपने बहुत हद तक दर्द सहे हैं। आप उनके लिए हर एक चीज़ को सहने के लिए, हर एक बात को, हर एक दर्द को सहने के लिए तैयार रहे हैं हमेशा। लाइक आपको लगता है कि आप उसके लिए कितनी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप जिनसे भी प्यार करते हैं, और जिनसे आपको प्यार नहीं होता, आप उनका एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर तो आप अपना रौद्र रूप दिखा देते हैं कि आप क्या हैं, आपको कोई बेवकूफ़ ना समझे। लेकिन जिससे प्यार होता है, आप उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ऐसा नेचर है आपका। अब हम आपके पास्ट की बात कर लें। हमें ऐसा लगता है कि परिवार में हमेशा आपको आपके अपनों ने एक ऑप्शन की तरह देखा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। लाइक सबको देखने के बाद जब लास्ट में हमेशा आपका नंबर आया है कि हाँ ठीक है। और जैसे कि आपके अपनों ने ही आपके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया है, आपके ऊपर दिमाग चलाया है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आपको हमेशा ईश्वर पर ट्रस्ट रहा है कि कोई बात नहीं, अगर ये मेरा बुरा सोचते हैं तो भी कोई बात नहीं, वो तो मेरा भला चाहता है, वो तो मेरे साथ है। ये मेरे खिलाफ हैं तो क्या हुआ, पर वो मेरे साथ है, मुझे पूरा यकीन है, और वो मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा।
आपको हमेशा अपनी फीलिंग्स, अपना दर्द, अपने इमोशंस को छुपा कर रखना पड़ा है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हुई है कि लाइक आप चाह कर भी किसी से नहीं बता सकते, नहीं कहना आपको किसी से कुछ भी। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती थी। हम पास्ट की बात कर रहे हैं। और आपने हमेशा सोचा कि क्या गेम चल रहा है ये, मेरी ज़िंदगी जैसे एक गेम बन गई है। ज़िंदगी गेम है भी, ये सच है, लेकिन आपके साथ कुछ ज़्यादा ही गेम खेला गया है। और जब लड़ाई दूसरों से हो, गैरों से हो, तो जीतने में भी मज़ा आता है। जीत का आनंद ही कुछ और होता है। मन होता है कि हम जीतें, लेकिन जब लड़ाई अपनों से ही हो तो हम जीत कर भी कभी जीतते ही नहीं हैं। उनसे क्या जीतना, ऐसा लगता है ठीक है। जब आपके अपने ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, जब आपके अपने ही आपके साथ भेदभाव करें, जब आपके अपने ही आपके साथ बुरा व्यवहार करें, साजिश करें, प्लानिंग करें, तो फिर लगता है कि और किसी से क्या उम्मीद की जा सकती है, और किसी से क्या अपेक्षाएं की जा सकती हैं जब हमारे अपने ही ऐसे हैं। तो ना आपको इन चीज़ों का बड़ा सामना करना पड़ा है पास्ट में। आपने हमेशा से पास्ट में आपका कोई ख्वाब रहा है कहीं जाने का, पता नहीं कहीं जाना चाहते हैं आप। आपका हमेशा से सपना रहा है कि काश मैं वहाँ चला जाता या फिर चली जाती। स्टडी से रिलेटेड हो, आपके प्यार से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, कुछ तो है जो आपके दिमाग में स्टार्टिंग से रहा है कि आपको वहाँ जाना है, आपको वहाँ जाना है। लेकिन जैसे कि जब भी आपने सोचा कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक ही सब कुछ खराब हो जाता है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी कोई घर का ही है, कोई आपका अपना ही है जो आपको सक्सेस नहीं होने दे रहा है। और फिर कहते हैं ना कि जब जंग अपनों से हो तो जीत कर भी हम जीतते नहीं हैं। कुछ ऐसा ही रहा है आपका पास्ट। और हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो आपकी लव लाइफ तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, थी, है और हमेशा रहेगी। छोटे मोटे मनमुटाव, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो कोई मैटर नहीं करते, हम उनकी बातें नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि वो तो होता रहता है। वो तो रिश्तों की खूबसूरती होते हैं, वो तो रिश्तों को रोज़ तरोताज़ा करने के लिए छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, 2-4 दिन की बातचीत बंद हो जाती है, फिर सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, वो तो सिंपल सी बात है। अभी हम आपके प्रेजेंट की बात करें कि आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है। डियर, आपके प्रेजेंट में भी आप कहीं जाना चाह रहे हैं। पास्ट से ही आपका कोई ख्वाब है कहीं जाने का, हमें नहीं पता, ये आप हमें बताएंगे। कहाँ जाना चाहते हैं आप? क्या किसी के लिए एक्शन लेना चाहते हैं? क्या किसी से शादी करना चाहते हैं? आपके करियर से रिलेटेड आप कहीं जाना चाहते हैं, या फिर किसी के दूर से आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगा। पर अभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो आपको वहाँ जाने नहीं दे रही है। हाँ, कोई है ऐसा इंसान जो है तो आपका अपना ही, लेकिन वो आपको जाने नहीं दे रहा है। अब हमें नहीं पता क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, या फिर किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप आज भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, या फिर आप आज भी उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम आपके थोड़ा सा फ्यूचर की बात करें, अभी हम लव लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ आपके नॉर्मल ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में ना आपको आपके परिवार में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश का माहौल देखना पड़ेगा, आर्थिक स्थिति को लेकर। समझ रहे हैं? आपकी आर्थिक स्थिति फ्यूचर में बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, लेकिन जो आप अपने पास्ट से सीख रहे हैं ना, अगर आपने इस सीख को, इस समझदारी को फ्यूचर में अप्लाई नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा धोखे खाने पड़ेंगे। आपको धोखा मिलकर ही रहेगा, आपको दर्द, आपको पेन आपके परिवार से मिलकर ही रहेगा। ये भाई भाई का झगड़ा हो सकता है, या फिर पति पत्नी का झगड़ा हो सकता है, या फिर
पेरेंट्स और बच्चों का झगड़ा हो सकता है। कुछ तो है ऐसा फ्यूचर में जो आपको दर्द देकर ही रहेगा उसे। स्पेशली हो सकता है कभी कभी हम बंटवारा करते हैं ना घर का, कि तूने ज़्यादा ले लिया मुझे कम मिला। कुछ ऐसा माहौल क्रिएट होगा आगे चलकर, आपके अपने ही आपके साथ कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप फ्यूचर में रोना पड़ेगा। सॉरी सुनकर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपके सामने एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जहाँ पर आप फंस जाएंगे। इसको संभालूं या फिर इसको संभालूं, इसको संभालूं या फिर इसको संभालूं। आपकी लाइफ फ्यूचर में आपके परिवार को लेकर काफ़ी हद तक इम्बैलेंस होगी। लेकिन एक बात हम आपको बता रहे हैं कि फ्यूचर में आपकी लाइफ से जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर, वो सारी ख़त्म होंगी। आपकी जो विश है ना कहीं जाने को लेकर या फिर किसी के आने को लेकर, वो ज़रूर पूरी होगी फ्यूचर में। आप जो पाना चाहते हैं ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे हैं, ये आपका ख्वाब है, ये आपकी ख्वाहिश है। या फिर कुछ लोग अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मन चाहे अपनी ड्रीम जॉब पाने का वेट कर रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। फ्यूचर में आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, आप बहुत खुश होंगे। लेकिन परिवार की तरफ से आपको शांति और सुकून नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। परिवार की तरफ से आपको दर्द मिलेगा ही मिलेगा। ये आप अपना भाग्य समझ लीजिए, दुर्भाग्य समझ लीजिए। अब हम क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपका करियर, आपकी फाइनेंशियल लाइफ और आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, बहुत ज़्यादा। ये समझ लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, जिनसे आपकी शादी होगी, आपको आपका सोलमेट मिलेगा। आपको हो सकता है कि आपका ट्विन मिलेगा, आपको आपका प्यार मिलेगा। आपकी शादी आपके प्यार के साथ होगी। आप जिनके साथ रिश्ते में है ना, आप जिन्हें दिन रात मैनिफेस्ट करते हैं, जिनके साथ शादी करना चाहते हैं, हो सकता है कि उनके साथ आपके काफ़ी इश्यूज हों, लेकिन पता है कहीं ना कहीं उनका भाग्य आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। और जब आपकी उनसे शादी हो जाएगी ना, तो ये समझ लीजिए कि आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। और एक बात हम आपको बता रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं और आपके जीवन में आपके परिवार को लेकर, हस्बैंड वाइफ को लेकर कलह क्लेश चल रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ दिनों बाद सब कुछ सही होगा। अब हम ये नहीं बता सकते कि उन्हीं के साथ सही होगा या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, लेकिन आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़र आ रहा है। हर तरह से सेटिस्फेक्शन होगा आपको अपने लव लाइफ में, क्योंकि ईश्वर आपको ऐसा इंसान दे रहे हैं जो आपको समझने वाला है, आपको प्यार देने वाला है, आपकी कद्र करने वाला है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ये समझ लीजिए कि वो इंसान आपको पूरा जीवन बहुत खुश रखेगा। और हमें तो यही लगता है कि जिनके साथ आप पास्ट में थे, जिनके साथ आप प्रेजेंट में हैं, और उन्हीं के साथ आप फ्यूचर में भी रहेंगे, उन्हीं के साथ आप फ्यूचर में भी रहेंगे। कुछ लोगों के लिए बोलना, सबके लिए नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का तो सेपरेशन हो चुका है और उनके पार्टनर की शादी किसी और से हो चुकी है, या फिर आपकी शादी किसी और से हो चुकी है। लेकिन मैरिड लाइफ को लेकर आपका जो भाग्य है, आपकी जो किस्मत है, शायद ही किसी और की होगी, ये समझ लीजिए। कुछ लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उनकी शादी उनके मन चाहे पार्टनर से होने वाली है, उनके प्यार से होने वाली है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। हम अगर इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें ना, तो इधर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। तो डियर, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, बस परिवार की तरफ से आपको थोड़ी सी तकलीफें मिलेंगी, ये आप कुछ भी समझ लीजिए। परिवार की तरफ से आपको धोखेधड़ी का शिकार होना पड़ेगा। परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ेंगी जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होंगी, ये समझ लीजिए, परिवार की तरफ से। बाकी ना ही आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है आगे चलकर, ना ही आपका वैवाहिक जीवन खराब होने वाला है होगी। और यही है आपका भाग्य,
समझ रहे हैं? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। डियर पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने करियर में सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके भाग्य में क्या लिखा है? आपकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो होकर रहेगा? क्या है आपकी डेस्टिनी? कभी कभी तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ना कि आखिर क्या लिखा है मेरी किस्मत में। चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके नेचर की बात करें, क्योंकि आप अपने नेचर के हिसाब से कर्म करते हैं और आपका कर्म ही आपका भाग्य बनता है। क्या है आपके जीवन की पूरी कहानी? आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है, क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले नेचर की बात कर लेते हैं। आप खुद से ज़्यादा दूसरों पर ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्या आपको नहीं पता कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी सामर्थ्य है? क्या आप अपनी योग्यताओं से परिचित नहीं हैं? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर कोई और कर सकता है? कोई भी काम हो, आपने हमेशा खुद से ज़्यादा दूसरे को महत्वपूर्ण समझा है। आपको लगता है कि ये आप नहीं कर सकती, ये वो कर लेगा, ये मुझसे बेहतर करेगा। आपने पता है हमेशा दूसरों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, हमेशा। और आपने हमेशा अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में सौंप दी है। और फिर पता है, एक टाइम वो होता है कि हम किसी के हाथों की कठपुतली अपनी खुशी से बनते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमें प्यार दे, हम पर हक जताए, लेकिन इंसान हक जताते जताते कब हुकूमत करने लगता है ये पता नहीं चलता और बाद में बड़ी तकलीफ होती है। आपने स्वयं से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी दी है, आपने दूसरों को हमेशा इम्पोर्टेंस दी है खुद से ज़्यादा। और दूसरे तो दूसरे ही होते हैं ना, जिन्होंने हमेशा आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, जिन्होंने हमेशा आपको बेवकूफ़ ही समझा है। आप बहुत सरल स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन आप बहुत ब्रेव बच्चे हैं। लव यू सो मच डियर पाइल नंबर 2। आपकी जैसी ज़िंदगी हर किसी की नहीं है। आज जितने लोग भी पाइल नंबर 2 सुन रहे हैं, जितने लोग भी पाइल नंबर 2 सुन रहे हैं, एक बात समझ लो, आप इस दुनिया में बिल्कुल यूनिक हैं। आपकी यात्रा भी, इस पृथ्वी पर जो आपकी यात्रा है ना, वो भी बिल्कुल यूनिक है। हम ये कहें कि आपके भाग्य में अकेलापन लिखा है, हम ये कहें कि ईश्वर हर तरह से आपको ठोक पीट के मजबूत कर रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि आपकी जो जर्नी है ना, उसमें आपको अकेले ही चलना है। ना प्यार साथ रहेगा, ना परिवार साथ रहेगा। ये बहुत कड़वा सच है। आप बहुत हाथ पैर झटकते पटकते हैं कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन बाबू कुछ चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं है। सच में इधर 80% तो ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, और ये वो ट्विन सोल जर्नी वाले हैं जो शायद अपने ट्विन से शादी करना चाहते हैं। लेकिन इधर हम ये कहेंगे कि 30% लोगों के जीवन में शादी विवाह लिखा ही नहीं है।
अगर आप ज़बरदस्ती किसी से कर भी लेंगे ना, तो 4 दिन बाद वारा न्यारा हो जाएगा। तू अलग हट, मैं अलग हटूं। मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं है, मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आप एक दिव्य आत्मा हैं। आप कहेंगे कि अच्छा मैं दिव्य आत्मा हूँ, तभी मुझे इतनी तकलीफ़ें मिल रही हैं, तभी मुझे इतना दर्द मिल रहा है, वो भी बचपन से। आपको पता है, जब हम लोगों से कोई गलतियां हो जाती हैं ना, चाहे हमारा कुछ कर्मा होता है किसी भी जन्म का, और वो हम क्लीन नहीं कर पाते, हम अपना कर्मा क्लीन नहीं कर पाते, और हमारी इस पृथ्वी लोक में मृत्यु हो जाती है, तो फिर कर्मों के हिसाब से ना हमें जगह दी जाती है आत्माओं की जगत में, आत्माओं की दुनिया में। जैसे हमारी दुनिया है ना, वैसे ही आत्माओं की दुनिया है। जिस स्तर के उनके कर्म होंगे, जिस लेवल के उनके कर्म होंगे, उसी लेवल पर उन्हें रहने की जगह दी जाती है। लेकिन फिर हम ही चूज करते हैं, हम ईश्वर से प्रे करते हैं कि यहाँ पर हजारों साल दर्द सहने से बेहतर आप मुझे पृथ्वी लोक पर भेजिए, मैं वहाँ इससे 4 गुना ज़्यादा दर्द सहकर 1-2 साल में अपना कर्मा क्लीन कर लूँगा, पर आप मुझे एक बार पृथ्वी लोक में भेजिए तो सही। ये हमारा अपना सिलेक्शन होता है कि हम यहाँ पर कुछ सीखने आते हैं, अपना कर्मा क्लीन करने आते हैं, कुछ सिखाने आते हैं। आपको पूर्व जन्म का पता नहीं है कि आपने क्या गलतियाँ की थी, लेकिन सच में हम सबकी कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, जिसका भुगतान हमें उसी जन्म में नहीं तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करना पड़ता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आपकी ज़िंदगी में बचपन से लेके आज तक ये जो सडनली तूफान आते हैं ना, आपको पता नहीं चलता वो क्यों। आखिर आपने किसी का क्या बिगाड़ा है? आपने कुछ नहीं बिगाड़ा। वो होगा कुछ पास्ट लाइफ का, जो आपने ईश्वर से कहा था कि मुझे जाने दो, उन सबको क्लीन करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, जो मेरा सोल पर्पस है मैं उस पर ध्यान दूंगा। हम सब यहाँ एक अलग मकसद से आते हैं, लेकिन इस दुनियादारी में खो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा असली घर कहाँ है। तो आप एक ना निम्न स्तर की सोल नहीं है, आप एक हायर लेवल की सोल हैं। तुम्हें पता है, बहुत अच्छे लेवल की आत्माएं होती है, लेकिन उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, फिर वो कुछ दिनों के लिए अपना कर्मा क्लीन करने के लिए निम्न स्तर पर जन्म ले लेते हैं। हम लोग ये जो गधे देखते हैं ना, इतना बोझ ढो रहे हैं, कुछ जीव जंतुओं को बहुत दर्द सहते देखते हैं ना, दरअसल वो अपना कर्मा क्लीन कर रहे होते हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना कि वो कर्मा क्लीन कर रहे हैं, जो उनको दर्द मिल रहा है वो उसका भुगतान कर रहे हैं तो उन्हें भोगने दो। नहीं, आप अपने स्तर पर, आप अपने हिसाब से उनकी जितनी हो सके मदद करो, जितना हो सके उन्हें सुख दो, क्योंकि जो आप बांटोगे आपको वही मिलेगा। तो आपकी जो जिंदगी है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या बताएं, सच में एक दिव्य आत्मा है, एक स्टार सीड को क्या बताएं हम। आपका जो पास्ट था ना, आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को अपने पेरेंट्स का प्यार कभी नहीं मिला है, तरसे हैं आप हमेशा, आर्थिक स्थिति हमेशा खराब रही है, लोगों की नीच भावनाओं का शिकार हमेशा होना पड़ा है, क्योंकि आप मासूम थे। आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप किसी पर अगर ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे तो वो आपका हार्ट ब्रेक कर देगा। आप तो इतने भोले भाले मासूम से इंसान, पर आज आप बहुत कुछ बदल चुके हैं अपने अंदर। हाँ, आपको हमेशा लगता है कि क्या मैं इस धरती पर दुख भोगने ही आया हूँ? क्या मेरी किस्मत में प्यार, परिवार, रिश्ते नहीं लिखे? कुछ यूनिक है आपकी जर्नी। हम एक बात बोल देते हैं आपको कि आप एक ऐसी यात्रा पर हैं जहाँ पर आपको फ्यूचर में अकेले ही रहना है। अब आप इतना समझ लो, शादी कर भी लोगे ना तो बहुत समय तक टिकने वाली नहीं है। लिख कर रख लो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से इंटरेस्टेड हैं, वैसे तो ये जर्नल रीडिंग है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से इंटरेस्टेड हैं, आपको आध्यात्मिक चीज़ें अपनी तरफ खींचती हैं,
आपको हमेशा एक आभास होता है कि कोई दिव्य ऊर्जा, कोई दिव्य शक्ति कुछ है आपके आसपास ऐसी, जो आपको एक अलग रास्ते पर ले जाना चाहती है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं अंदर से, तो ये समझ लो कि आप एक ऐसी यात्रा पे हैं, जैसे लाइक सन्यासी होता है ना। अगर आपकी शादी हो भी गई ना, तो वैवाहिक जीवन में भी आप सन्यासियों की तरह जीवन जीने वाले हैं, जिसमें कोई मोह नहीं, जिसमें सिर्फ परमात्मा की प्यास हो। हाँ, सच में आपको हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। आप शादी कर लो, कोई बात नहीं, आप इस भौतिक जगत में अपने नेम फेम पाने के लिए खूब मेहनत कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जी भर जाएगा, आपका मन करेगा कि सब छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में। आज अगर आपने अब तक जिया नहीं है, तो आपके मन में लालसा रहेगी, आपके अंदर चाहत रहेगी कि काश मैं ये ज़िंदगी जी पाती, काश मैं ये ज़िंदगी जी पाता, काश वो मुझे मिल जाती, काश वो मुझे मिल जाता, रहेगा। लेकिन जब वो मिल जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि काश ये मेरी ज़िंदगी से चला जाता। अभी आप कहेंगे कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी, पर हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है। इस वक्त हम नहीं बोल रहे, हमारे अंदर से कोई और बोल रहा है आपके लिए। एक तो कभी भी माता पिता का प्यार नहीं मिला, दूसरा अकेलापन आपको भरपूर दिया गया है। पता है क्यों? आपने हमेशा सोचा होगा कि आप हमेशा अकेले क्यों रह जाते हैं, आप हमेशा सबके खुशियों की वजह बनते हैं, पर लोग आपके आंसुओं की वजह क्यों बन जाते हैं? हमेशा आपको अकेलापन, तन्हाई, दर्द, दुख क्यों मिलते हैं? क्योंकि ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि बेटा, तू आया भी अकेला था और तुझे जाना भी अकेले ही है, तो अकेले रहने की, अकेले जीने की आदत डाल ले। पता है सन्यासी कौन होता है? जो संसार में रहकर भी विरक्त रहे। विरक्त मतलब अंदर से एकांत में रहे, भीड़ में खो ना जाए, उसे भीड़ में याद रहे कि मैं कौन हूं। ऐसे ही आप 10 लोगों के बीच में रहेंगे, तब भी आप अकेलापन फील करेंगे, तब भी आपको लगेगा कि मैं अकेले हूं। खोना नहीं है आपको संसार में। ईश्वर कहीं ना कहीं आपको आपका सोल पर्पस हर कदम कदम पर याद दिलाते रहते हैं, हर घड़ी याद दिलाते रहते हैं। अगर आप सोच कर देखिए, जब भी आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, जब भी आपको लगेगा कि हाँ आपकी ज़िंदगी में प्यार आ गया है, जब भी आपको किसी पर ट्रस्ट होने लगेगा, किसी से प्यार होने लगेगा, जब भी आपको लगेगा कि हाँ आपकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आई हैं और आप उनमें डूबने लगते हैं, वैसे ही आपकी ज़िंदगी से वो सब कुछ छीन लिया जाता है। आपको जैसे होते हैं ना झटके, बिजली के झटके बार बार दिए जा रहे हैं, फिर आप सोचते हैं क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। आपसे कोई प्यार करे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पर कोई जान लुटाए, ईश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको उससे प्यार हो गया, अगर आप उसको लेकर सीरियस हो गए, अगर आप उसको लेकर शादी ब्याह, बच्चों की ख्वाहिश पालने लगे, आप अपना सोल पर्पस भूलने लगे, बस तभी उसको आपकी ज़िंदगी से दफा कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, लिख कर रख लो अभी आप ये, क्योंकि आप यहाँ पर एक यूनिक यात्रा पे हैं, एक यूनिक जर्नी पे हैं, ये समझ लो। स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा लाइफ में, अकेले ही। आप पता है कैसे इंसान हैं? आपने अब तक अपनी जो पहचान बनाई है ना, आपको ये पहचान विरासत में नहीं मिली है, अपने दम पर बनाई है आपने, क्योंकि वो हर वक्त आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अकेले अकेले अकेले। अपने एकांत को मत भूलो, अपने अकेलेपन को मत भूलो। अगर आप भीड़ के आदी हो गए ना, तो फिर आप अपने सोल पर्पस से भटक जाओगे, और इसी वजह से वो आपके साथ ऐसा करते रहते हैं जिससे आप अपने सोल पर्पस से ना भटकें। ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी सबके जैसी नहीं, आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, आपने उसके साथ वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहा आपने सब कुछ, लेकिन मुकम्मल कुछ भी नहीं हुआ, होने ही नहीं दिया। किसने? उन्होंने। क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा इस दुनिया में आकर भटक जाए। हम सब पता है एक हायर लेवल की सोल होते हैं, लेकिन
किसी किसी पर ईश्वर का ज़्यादा आशीर्वाद होता है क्योंकि वो ईश्वर के करीब हमेशा खुद को रखते हैं, और कुछ लोग दुनिया में ज़्यादा खोने लगते हैं तो वो दिन प्रतिदिन उससे दूर होते जाते हैं। मान लीजिए कि एक राख के नीचे अंगारा दबा हुआ है, जलता हुआ अंगारा, लेकिन अगर उस पर थोड़ी सी राख डाल दी गई है तो उसे अभी भी उसमें गर्माहट मिलेगी आपको। अगर उसके ऊपर थोड़ी राख पड़ी है तो आपको गर्मी फील होगी, गर्माहट मिलेगी। लेकिन अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा 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 डालते चले गए तो गर्माहट कहाँ मिलेगी, वो कनेक्शन ख़त्म हो गया। ऐसे ही आपने हमेशा खुद को ईश्वर के करीब रखा है, आप हमेशा उनसे जुड़े रहे हैं दिल से, तो जो भी हमारे स्पिरिट गाइडर होते हैं ना, जितने भी उच्च लेवल की आत्माएं होती हैं, उन्होंने हमेशा आपको सहारा दिया है क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि आप दुनिया में भटके, क्योंकि हम सब यहाँ मेहमान ही तो हैं। हमारा असली घर कहाँ है? ये नहीं है, वो है। तो उन्होंने आपको भटकने दिया ही नहीं है। और लोग आते हैं जो उच्च स्तर से तो आते हैं लेकिन निम्न स्तर तक गिर जाते हैं, लेकिन उन्होंने आपको गिरने नहीं दिया। उन्होंने आपके अंदर हमेशा सेंसिटिविटी बना के रखी है। उन्होंने आपको रूड नहीं होने दिया। उन्होंने आपको एक होते ना जिसके अंदर दया नहीं होती, जो बहुत प्रैक्टिकल होता है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है, उन्होंने आपको सेल्फिश नहीं होने दिया। उन्होंने आपको रूड नहीं होने दिया। उन्होंने आपके अंदर प्रेम, दया, करुणा सब कुछ बरकरार रखा, जिससे आप हमेशा अपने सोल पर्पस के करीब रहें। पास्ट में हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहे। पास्ट में हमें ऐसा लगता है कि आपको किसी से प्यार हुआ था, कोई आपके करीब बहुत ज़्यादा आना चाहता था, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा। फैमिली की वजह से या फिर किस वजह से आप उसके साथ रिश्ते आगे नहीं बढ़ा पाए। तो आपकी लव लाइफ पास्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। वो आना चाहता था लेकिन आप शायद इंटरकास्ट इशू की वजह से या फिर फैमिली की वजह से या फिर अपने करियर की वजह से उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए, उसके साथ ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ा पाए। हमेशा आपको मर्यादा, हमेशा आपको समाज का डर, परिवार का डर खींचता रहा। मतलब कि आपने अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिया ही नहीं, वो मौका ही नहीं आया कि आप उसमें फंस पाते। आपने हमेशा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया, अपनी भावनाओं को अंदर दबाया और हमेशा अकेलापन, घुटन महसूस किया आपने। पता है, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, उनके साथ सब कुछ ये आम बात होती है। हाँ, ये सब कुछ आम होता है उनके लिए। और आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मिला है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको सिखाने के लिए भी ईश्वर ये कर रहे थे, जिससे आप उस अनुभव से गुजरे तो आने वाले समय में आप उन्हें दें। आप पता है कितने सेंसिटिव हैं, आप दूसरों का दर्द दूर से ही भाप लेते हैं। आपको मतलब पता चल जाता है कि सामने वाला दुखी है। अगर कोई दुखी है तो आप उससे ज़्यादा उसके दुख को सुनकर दुखी हो जाते हैं। जो सेंसिटिव सोल्स होती हैं ना, उन्हें अच्छाई और बुराई दोनों बहुत जल्दी पता चल जाती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आप ना लोगों से रूड बिहेव नहीं कर पाते। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं ना, आप नहीं गिर पाते। आपको लगता है कि आपसे गलती से भी कभी किसी का हार्ट ब्रेक ना हो। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। आप ना अपनी जान में एक चींटी को भी दर्द नहीं देना चाहते। आप इस तरह की आत्मा है, क्योंकि ये सेंसिटिविटी ईश्वर ने आपके अंदर बरकरार रखी है। आपके आसपास का एटमॉस्फेयर उन्होंने ऐसा बनाया है जिससे आप भटक ना सकें। कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही आशीर्वाद रहा है हमेशा से। सच में हमेशा से कुछ ज़्यादा ही उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। जब हमें दर्द मिलते हैं ना, तो हमारे बुरे के लिए नहीं, हमारे भले के लिए होते हैं। क्योंकि अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से मिलती है, और ये ठोकरें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रही हैं आपके लिए। अभी भी आप अपने प्रेजेंट में भी आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। पास्ट में आपकी फैमिली को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर कुछ खास नहीं रही आपकी ज़िंदगी, लेकिन प्रेजेंट में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आप किसी चीज़ को लेकर, किसी दो चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हो। कभी कभी आपको प्रेजेंट में लगता है कि क्या मुझे फ्यूचर में जस्टिस मिलेगा, क्या मैं जो चाहता हूँ वो होगा या फिर नहीं होगा। और आप में से ही कुछ लोग तो अपने ट्विन से मिल चुके हैं। पास्ट में जब आप अपने ट्विन से मिले थे
तो बहुत उम्मीदें जगी थी, बहुत प्यार जगा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ तलाश खत्म हुई। लेकिन अभी आपके ट्विन का बर्ताव भी आपको सुख से जीने नहीं दे रहा है। फिर आपको लगता है कि फ्यूचर क्या होगा। हमने बताया ना, इधर 80% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट में आप अपने ट्विन को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, और एनर्जी कभी कभी मिरर करने लगती है। कभी कभी आपका मन होता है कि आप सब कुछ छोड़कर दूर चले जाएं। अंदर से कभी कभी बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत परेशान करते हैं। आप सडनली बहुत रोने लगते हैं, आपको रातों में नींद नहीं आती है, एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है। खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। हम आपको बताएं आपके भाग्य में क्या लिखा है। आपके भाग्य में एक महान आत्मा बनना लिखा है। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, रामकृष्ण परमहंस जी थे, जैसे कि बुद्ध थे, कबीर थे, गुरु नानक देव थे, मीरा थी, ओशो थे। आप इस तरह की चेतना है और आपको अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचना है। आपका ये है सोल पर्पस, ये है आपका भाग्य। अब आप अपने हायर लेवल तक गृहस्थ जीवन से होकर गुजरेंगे या फिर संन्यास से होकर गुजरेंगे, ये हमें नहीं पता, पर यही है आपका भाग्य। डियर पाइल नंबर 2, चाहे आप बीच में जो भी लीला रचा लें, चाहे आप बीच में जो भी खेल खेल लें, हमें नहीं पता आप कौन कौन से खेल खेलेंगे, लेकिन यही है आपका भाग्य। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप एक सोल जर्नी में हैं, और इसमें बहुत सारी स्पिरिट्स का, बहुत सारे सोल्स का हाथ है आपको यहाँ तक लाने में। आप अपनी लाइफ में जिन चीज़ों से भी अटैच होते हैं, वो अटैचमेंट बहुत जल्द आपसे ख़त्म कर दी जाएगी, वो अटैचमेंट बहुत जल्द आपसे छीन ली जाएगी। एक बात याद रखना, अगर आप चाहते हो कि सब कुछ बेहतरीन तरीके से चले, सब कुछ बैलेंस होकर चले, तो किसी से अटैचमेंट मत बनाना, वरना वो अटैचमेंट सिर्फ आपकी वजह से एंजल्स ख़त्म कर देंगे। वो कैसे ख़त्म कर देंगे, या तो उसे दुनिया से उठा देंगे या तो आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देंगे। आपको पता है, आप एक ऐसी सोल है जिसके आगे पीछे 10-15 आत्माएं लगी हुई हैं, जो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, जो स्पिरिट्स हैं, जो महान चेतनाएं हैं। वो आपको आपके उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। तो किसी से अटैच मत होना, न अपने करियर से। आप जो भी करते हैं वो काम करिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए। आपका करियर बहुत अच्छा है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे फ्यूचर में मेरा करियर कैसा होगा, तो आपका करियर बहुत अच्छा है। अगर आप ये सोचिए कि मेरी लव लाइफ कैसी होगी, तो अटैचमेंट मत बनाना, क्योंकि प्रेम का मोह से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम हो पर मोह ना हो। ये ना हो कि मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। अगर ये हो गया तो वो कब खत्म कर दिया जाएगा पता नहीं चलेगा। हम अभी से आपको बता रहे हैं। डियर पाइल नंबर 2, लिख कर रख लो, यही है आपकी ज़िंदगी, यही है आपका भाग्य। अब आप जैसे भी इन सब चीज़ों से गुजरें, हमें नहीं पता एंजल्स क्या क्या चाहते हैं। बस ये समझ लो कि आपको कहीं दूर जाना है, आपको कुछ अलग करना है, जैसे बड़े बड़े महान पुरुषों ने किया है, वो करना है। आपको बहुत धोखे मिलेंगे, आपकी किस्मत में धोखे बहुत लिखे हैं, लेकिन ये धोखे आपके भले के लिए हैं, ये धोखे आपके भले के लिए हैं। और अगर आप सोचें ना कि आपको एक पारिवारिक जीवन मिलेगा जिसमें आपके बच्चे होंगे, परिवार होगा, बहुत खुशी हंसी होगी, वो सब नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। वो सब कुछ लिख कर रख लो, नहीं होगा। 4 दिन बाद डिवोर्स हो जाएगा। और अगर शादीशुदा हैं आप, तो आप खुद अपनी ज़िंदगी में देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है। और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, तो पाइल नंबर 2 की रीडिंग आपके लिए नहीं, आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा
सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।